हिमालय की अजीम सिलसिलों के दरमियान समंदर तल से तकरीबन 2600 मीटर की ऊंचाई पर एक वादी अपनी पुरवकार खामोशी के साथ सांसों लेती है। इस जगह को दुनिया हर्सिल वैली के नाम से जानती है। यहां तक पहुंचने का सफर ही इंसान को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। शहर का शोर, गाड़ियों की आवाजें, रोजमर्रा की परेशानियां, सब कुछ पीछे रह जाता है। जैसे ही गाड़ी पहाड़ों की लपेट में आती है, हवा में ठंडक पड़ जाती है, रोशनी नर्म पड़ने लगती है और इंसान महसूस करता है कि वो किसी और ही दुनिया में कदम रख रहा है। बादल कभी पहाड़ों की चोटी को छू कर निकलते हैं, कभी रास्ते पर उतर आते हैं और कभी दूर आसमान में तैरते हुए बस एक खामोश मंजर बना देते हैं। हर्सिल पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज दिल को अपनी तरफ खींचती है वो है भागीरथी नदी की गूंज। गंगोत्री की तरफ से निकलकर आने वाली ये धार पत्थरों से टकराकर एक ऐसा सुर पैदा करती है जो मुसलसल चलता रहता है। कभी लगता है जैसे ये आवाज किसी पुरानी कहानी का मुकद्दमा हो, कभी महसूस होता है कि कुदरत खुद कोई गीत गा रही है। पानी इतना साफ कि उसकी तह तक नजर जाए, लेकिन उसकी रवानी में ऐसी ताकत कि इंसान अपनी औकात समझ ले। नदी के किनारे खड़े होकर वक्त गुजारने का मतलब होता है खुद से मुलाकात करना। हर लहरा जैसे आपको रोक कर कहती है, जरा ठहरो, सांस लो और महसूस करो। वैली के दामन में बसते गांव अपनी सादगी में ही अपनी शान रखते हैं। लकड़ी से बने मकान जिनकी छतें ढलान पर होती हैं, सदियों से यहाँ के मौसम का मुकाबला करते आए हैं। सर्दी जब अपने उरूज पर होती है और बर्फ हर चीज को सफेद चादर में छुपा लेती है, तब भी इन घरों के अंदर जिंदगी की गर्मी महफूज रहती है। सुबह के वक्त चिमनियों से उठता हुआ धुआं इस बात की निशानी होता है कि चाय उबल रही है, रोटी पक रही है और लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। गलियों में चलने पर कहीं बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कहीं किसी बुजुर्ग की धीमी सी आवाज और कहीं दूर से जानवरों की घंटियों का सुर। यहां के लोग पहाड़ों की तरह सीधे और साफ लगते हैं। अगर आप अजनबी हो तब भी ज्यादा देर अजनबी नहीं रहते। रास्ता पूछना हो तो जवाब के साथ एक मुस्कुराहट मिलती है और अक्सर इस मुस्कुराहट में मेहमान नवाजी का दावत भी छुपा होता है। गर्म चाय का कप, ठंडी हवा और सामने पहाड़ों का बेमिसाल मंजर, ये लम्हे किसी भी मुसाफिर को अपना बना लेते हैं। शायद इसीलिए हर्सिल में आने वाले लोग कहते हैं कि यहां सिर्फ सफर नहीं होता, यहां रिश्ता बन जाता है। हर्सिल की एक और पहचान है, सेब के बाग। जब मौसम में फल पकने लगते हैं तो पूरी वादी रंगों से भर उठती है। हरा, लाल और कहीं कहीं पीले साए, जैसे जमीन पर किसी ने तस्वीर बना दी हो। मुकामी लोग बड़े प्यार से पेड़ों की देखभाल करते हैं। सुबह की हल्की धूप में जब वो शाखों को देखते, मिट्टी को हाथ से महसूस करते, तो लगता है फार्मिंग उनके लिए सिर्फ काम नहीं, एक रिवायत है जो बाप से बेटे, मां से बेटी तक पहुंचती है। हर सेब में उनकी मेहनत, उनका सब्र और पहाड़ों की बरकत शामिल होती है। गांव के पास एक छोटा सा बाजार भी है। यहां शायद बड़े मॉल्स ना हो, लेकिन जरूरत की हर चीज मिल जाती है। वुलन कपड़े, मुकामी दालें, राजमा और चाय के छोटे होटल जहां मुसाफिर थोड़ी देर के लिए रुककर अपने सफर को हल्का कर लेते हैं। दुकानदार आराम से बात करते हैं, कोई जल्दी नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं। यहां वक्त घड़ी से नहीं, जरूरत से चलता है। हर्सिल के गिरदो नवाह में चलने वाले रास्ते आगे चलकर उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं जहां कभी पुराने कारवां गुजरा करते थे। सरहदी इलाके, तिजारत की कहानियां और उन लोगों की यादें जो इन पहाड़ों को पार करते हुए नए सफर लिखते थे। आज सब कुछ पुरसुकून जरूर है, लेकिन हवा में अब भी एक अनजानी सी दास्तान महसूस होती है, जैसे तारीख ने अपने कदम यहीं कहीं छोड़े हों। दिन ढलने लगता है तो पहाड़ों का रंग बदलने लगता है।
धूप पहले नर्म होती है, फिर धीरे धीरे सुनहरी और आखिर में नीली ठंडक में घुल जाती है। भागीरथी की आवाज और गहरी हो जाती है। हवा और ठंडी और वैली एक बार फिर अपनी खामोशी में लिपट जाती है। इसी लम्हे में अक्सर मुसाफिर समझ पाता है कि हर्सिल की असल खूबसूरती देखने में नहीं, महसूस करने में है। जब वापस लौटने का वक्त आता है तो लगता है कि सफर मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसा महसूस होता है कि दिल का एक हिस्सा इन पहाड़ों, इन जंगलों और इस बहती हुई नदी के पास रह गया है। हर्सिल वैली अपने मेहमान को रुखसत तो कर देती है, लेकिन साथ ही एक खामोश सी पुकार भी दे देती है कि फिर लौट कर आना। और शायद इसी पुकार में ही इस वादी का सबसे बड़ा जादू छुपा है।